हेलो हेलो, आवाज़ आ रही पीछे? ठीक है। तो किसने दिया था लॉ ऑफ डिमांड? एल्फ्रेड मार्शल ने दिया था साहब। फिर क्या होता है लॉ ऑफ डिमांड? बेसिकली इतना सा होता है कि देर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन कोई भी सामान की प्राइस और उसकी डिमांड। कोई भी सामान मतलब उसी की प्राइस उसी की डिमांड में कैसा रिलेशनशिप चलता है? इनवर्स रिलेशनशिप चलता है। ठीक है। सो ये होता है, प्राइस बढ़ेगी तो उससे उसकी डिमांड क्या हो जाएगी? क्वांटिटी डिमांड कम हो जाएगी। और अगर प्राइस कम हो रही है कोई सामान की, सस्ता हो रहा है, तो उससे उसकी क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाती है, राइज करती है। सही है। तो ये कल पढ़ लिया था अपन ने। फिर अपन ने पढ़ा था अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड, पूछे कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड डिमांड कर्व कैसा बनता है? डाउनवर्ड ही बनेगा सर, इन्वर्स रिलेशन है तो डाउनवर्ड ही बनेगा वो तो। समझ रहे हो? मैंने बताया हुआ आपको कि अगर एक बढ़ रहा है और एक घट रहा है, इन्वर्स रिलेशनशिप है, तो डाउनवर्ड ही बनता है, तो डाउनवर्ड ही बनता है। ठीक है। ये भी कल पढ़ लिया था। फिर अपन ने पढ़ा था क्या अजम्पशन होता है लॉ ऑफ डिमांड की काम करने के पीछे? दैट देयर विल बी नो चेंज इन, सर प्राइस के अलावा सारे फैक्टर्स क्या रहेंगे? कांस्टेंट। ठीक है। फिर कल हमने स्टार्ट किया था एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड, मतलब वो केसेस जहां पे लॉ ऑफ डिमांड क्या हो जाता है? फेल। क्या होता है लॉ ऑफ डिमांड? सर लो प्राइस पे डिमांड ज़्यादा होती है, लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे लो प्राइस होने पे भी डिमांड नहीं बढ़ेगी। सही है। लो प्राइस है फिर भी डिमांड कम है। फिर इसका ऑपोजिट क्या होता है? सर लॉ ऑफ डिमांड कहता है हाई प्राइस पे डिमांड क्या होनी चाहिए? कम। महंगा है, प्राइस बढ़े तो डिमांड तो कम होनी चाहिए, लेकिन कुछ गुड्स हैं उनकी फिर भी कम नहीं होते। तो वही तो हो गया एक्सेप्शन, जहाँ लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं कर रहा है। तो कल मैंने बताया था पहला पहला कौन सा होता है? कॉन्स्पिशियस गुड्स। ठीक है। तो कॉन्स्पिशियस गुड्स के अंदर बताया था मैंने आपको, ये गुड्स की मेन बात क्या होती है सर? ये क्यों खरीदे जाते हैं? शो ऑफ। सर रिच लोगों को लगता है कि ये वाले गुड्स खरीदने से क्या बढ़ेगा? उनका स्टेटस बढ़ेगा, प्रेस्टीज वैल्यू बढ़ेगा। समझ रहे हो? सो दैट्स वाई दे डिमांड मोर ऑफ दोज गुड्स जिनकी प्राइस क्या होती है? हाई। इसलिए वो ज़्यादातर कौन से गुड्स खरीदते हैं? जिनका हाई प्राइस होता है। खरीदते ही ज़्यादातर ही वही खरीदेंगे जो महंगे वाले होंगे। क्यों? क्योंकि उनको लगता है ऐसे वाले खरीदने से उनका क्या बढ़ेगा? प्रेस्टीज वैल्यू बढ़ेगा, स्नॉब वैल्यू बढ़ेगा। सही है। तो देखो लॉ ऑफ डिमांड तो नहीं लगा ना, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड तो कहता था हाई प्राइस होने पे डिमांड कम होनी चाहिए, लेकिन ये तो खरीद रहे। क्यों खरीद रहे हैं? रीज़न क्या है? शो ऑफ। रीज़न याद रखना, यही तो मेन बात है। आ जाओ बेटा आ जाओ। रीज़न क्या है? शो ऑफ, कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन। ठीक है। फिर दूसरा रीज़न कल क्या बताया था मैंने? कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज़। ये क्या होते हैं? मैंने एग्जाम्पल दिया था मेरे फोन्स वाला, है ना, कि सर क्या हो गया? ड्यू टू कांस्टेंट यूसेज, और इतने सालों से हम लोग यूज़ कर रहे हैं और सभी लोग ये यूज़ करते हैं। दो रीज़न बोल दिए थे मैंने। एक डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, क्योंकि सभी लोग ये वाला सर आजकल ये यूज़ कर रहे हैं, और ऊपर से इतने सालों से हम आजकल क्या है? कांस्टेंट यूसेज है, इतने सालों से इनको यूज़ कर रहे हैं, तो अब इनकी एक तरीके से क्या पड़ गई है? आदत। तो चाहे भले ही इनका हाई प्राइस है फिर भी हम खरीदना पड़ता है, क्योंकि आदत पड़ चुकी है एक तरीके से। समझ लो? तो यहाँ पे भी लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि कौन सा इफेक्ट लग रहा है? और ये क्या हो चुके हैं हम इसके? हमें इसकी आदत लग चुकी है। दीज थिंग्स हैव बिकम पार्ट ऑफ आवर लाइफ। जीवन का एक हिस्सा बन गया है यार। सही बात है कि नहीं है? आज आप भी जानते हो, आज अपने मान लो घर में फ्रिज खराब हो जाए तो भले ही महंगा आ रहा हो, खरीदना तो पड़ेगा ही है। आदत पड़ चुकी है अब। समझ लो मेरी बात, है ना? जैसे वॉशिंग मशीन खराब हो जाए तो खरीदना ही पड़ेगा आपको, फ़ोन खराब हो जाए तो खरीदोगे, है ना? ऐसा है। तो महंगे हैं फिर भी खरीद रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें अब हमारी लाइफ का पार्ट बन चुकी है। और डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट है सर, सभी खरीद रहे हैं तो हम भी खरीद रहे हैं। समझ में आई मेरी बात? थर्ड रीज़न कल बताया था मैंने आपको। थर्ड रीज़न एक बताया था एमरजेंसी गुड्स। एमरजेंसी बताया था। एमरजेंसी में क्या होता है सर? कंज्यूमर बिहेव्स इरेशनली। तो सर वो क्या होता है? सिचुएशन ही ऐसी होती है कि वहाँ पे आप रेशनल बिहेव कर भी नहीं सकते, तो हाई प्राइस पे भी आप डिमांड क्या कर लेते हो? ज़्यादा खरीद लेते हो आप। समझ रहे हो? क्योंकि सर उसके अंदर अपने पास टाइम भी नहीं है, तो हाई प्राइस है फिर भी खरीद लेते, मजबूरी होती है। समझ रहे हो मेरी बात? चलो नेक्स्ट, स्पेक्यूलेटिव गुड्स। स्पेक्यूलेटिव गुड्स में भी लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। सर यहाँ पे तो ज़्यादातर खरीदे ही वो जाते हैं जिनका हाई प्राइस है, जिनका प्राइस बढ़ रहा है। राइजिंग प्राइसेस पे डिमांड ज़्यादा होती है। जिस शेयर का प्राइस गिर रहा होता है उसको कौन खरीदता है? कोई नहीं खरीद रहा। खरीदते ही उस शेयर को जिसका प्राइस बढ़ रहा होता है। समझ लो कहने का मतलब? लॉजिक समझ लो ना? तो सर हाई प्राइस शेयर्स आर डिमांडेड मोर, तो लॉ ऑफ डिमांड का काम कर रहा है? लॉ ऑफ डिमांड तो कहता था हाई प्राइस हो तो डिमांड तो कम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो खरीदे जाते हैं खूब, क्योंकि ये कौन से गुड्स है सर? स्पेक्यूलेटिव। सर ये काय के लिए खरीदे जाते हैं? कमाने के लिए। तो
तो उसी में तो लगाओगे ना जब कमाई दिखे, समझ रहे हो, तो बढ़ता है उसमें तो कमाई दिख रही है तुमको, इसलिए लगाओगे ऐसा। चलो, बेसिक नेसेसिटीज, ये क्या होता है? बेसिक नेसेसिटीज हमारी रोटी कपड़ा मकान। सर यहाँ पे भी लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है, क्योंकि याद करो बताया था मैंने, हाई प्राइस हो तो क्या डिमांड कम हो जाएगी क्या आपकी? पानी नहीं पियोगे, समझ रहे हो, बोलो पानी कम कर देंगे सर, वही नेसेसिटी है सर, वो तो लेना ही पड़ेगा, है ना। तो प्राइस हाई भी हो तो भी डिमांड कम नहीं होगी, समझ रहे हो। तो लॉ ऑफ डिमांड तो नहीं लगाना सर, लॉ ऑफ डिमांड बोलता था हाई प्राइस होने पर डिमांड कम होनी चाहिए, लेकिन नहीं होगी, समझ में आया? क्योंकि ये कौन से गुड्स हैं? बेसिक नेसेसिटीज। आज इलेक्ट्रिसिटी है, महंगी हो जाए तो मान लो राजस्थान गवर्नमेंट 1 रुपये बढ़ा दे इस पर, तो भी कोई नहीं सर, लेना तो पड़ेगा ही, समझ रहे हो, नेसेसिटी है ना आज की डेट में, सिंपल है। तो यहाँ पे भी लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। उसके बाद फ्यूचर प्राइसेस। फ्यूचर प्राइसेस में मैंने अभी आपको बताया, जैसे अगर आपको लग रहा है, सोचो मान लो तुम खरीदना चाह रहे थे ज्वेलरी, है ना, तुम्हारे घर में शादी है मान लो, तो अब तुम्हें खरीदनी है। अब सुनना, तुम्हें लग रहा है कि वो फ्यूचर में प्राइस बढ़ जाएगी, अभी लड़ाई चल रही है बोलो, और फ्यूचर में प्राइस गोल्ड के बढ़ेंगे, तो अभी बताओ क्या करोगे? ज़्यादा डिमांड करोगे ना, क्यों? अब आपको क्योंकि क्या लग रहा है सर फ्यूचर में प्राइस महंगी हो जाएगी, तो आपने प्रेजेंट में डिमांड क्या करी? ज़्यादा। सही है, पहले भी पढ़ाया था ये पॉइंट, तो वैसा ही। तो करंट CD मतलब करंट में डिमांड बढ़ेगी। तो आप देख रहे हो लॉ ऑफ डिमांड तो क्या कहता था? प्राइस बढ़े तो डिमांड कम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो बढ़ रही है ना, क्योंकि ये सर कौन सी प्राइस है? फ्यूचर प्राइस की बात चल रही है, करंट नहीं। तो फ्यूचर प्राइस में तो होता ही, अगर आपको लग रहा है फ्यूचर में वो महंगा हो जाएगा, तो आप क्या करोगे? खरीद ही लोगे ना आज, सिंपल सी बात है। जैसे समझो एग्जांपल, मान लो परसों नहीं, परसों से पहले तरसों होता है ना, परसों से पहले तरसों, ठीक है, तो परसों तरसों 108 रुपये का पेट्रोल था मान लेते हैं, ठीक है। तुम रोज़ 10 लीटर भराते थे, जितना ज़रूरी है उतना ही भराते थे, ठीक है, रोज़ 10 लीटर। फिर अगले दिन 109 रुपये हो गया, ठीक है, तो भी तुमने उतना ही भराया जितना नॉर्मली भराते थे, ठीक है, नॉर्मली डिमांड क्या? नॉर्मल। फिर लेकिन अगले दिन क्या हो गया? 110। अब आपने क्या सोचा, बोले यार ये तो बढ़ते ही जा रहा है रोज़ ही, तो अब आपने कितना भरा लिया? सीधे ही 50। क्यों ज़्यादा खरीदा? ज़्यादा क्यों खरीदा? क्योंकि अब आपको क्या लग रहा है, इन फ्यूचर द प्राइस विल राइज इवन, और बढ़ जाएगी, तो पहले ही खरीद लो। समझ में मेरी बात? तो आपने देखा कि हाई प्राइसेस पर, राइजिंग प्राइसेस पर भी आपने डिमांड कर लिया। क्यों किया सर? क्योंकि आपको लग रहा था फ्यूचर में प्राइस और बढ़ जाएगी, तो बोला खरीद के रख लो। आया समझ में? अरे बोले ऐसा लॉ ऑफ डिमांड तो नहीं लगा ना, लॉ ऑफ डिमांड कहता था प्राइस बढ़े तो डिमांड घटनी चाहिए। यहाँ तो देखो 109 का 110 हो गया, फिर भी आपने ज़्यादा कर ली सर। ज़्यादा क्यों कर ली? क्योंकि आप घबरा गए, बोला आपको लग रहा है फ्यूचर में प्राइस क्या हो जाएगी? और ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो इसलिए आपने डिमांड ज़्यादा कर लिया। सही है। ऐसे ही देखो, उसके बाद इसका उल्टा कर दो। सोचो मान लो आपके घर में शादी है, ज्वेलरी खरीदनी है आपको, है ना, तो मान लेते हैं ज्वेलरी अभी कितनी थी? 154 चल रही है, ठीक है, 155 मान लेते हैं, 1,55,000 का आता है 1 तोला, मतलब 11 पॉइंट समथिंग 66 ग्राम समथिंग, ठीक है। तो जो भी है 1 तोला आता है 1,55,000 का है। मान लो 1,55,000 का था, ठीक है, तो आपने आज 1,55,000 है, मान लेते हैं कल हो गया 1,50,000 मान लेते, ठीक है। आपको तो खरीदनी है ही, शादी है आपके घर में 6 महीने बाद, अब हो गया 1,45,000, ठीक है, फिर हो गया 1,40,000। अब बताओ, अभी भी नहीं खरीद रहे आप, क्यों? प्राइस तो गिर रही है। बताओ, प्राइस गिर रही है, क्यों नहीं खरीद रहे हो तुम भाई? क्योंकि तुम्हें क्या लग रहा है और गिरेगी, तो लालच आ गया ना मन में, तो क्योंकि तुम्हें यू आर एक्सपेक्टिंग दैट इन फ्यूचर द प्राइस विल फॉल इवन मोर, आपको लग रहा है इन फ्यूचर प्राइस और गिर जाएगी, तब खरीदेंगे, ज़्यादा खरीद लेंगे। सही है। तो आप देख रहे हो लॉ ऑफ डिमांड तो कहता था ना कि प्राइस गिरे तो डिमांड तो बढ़नी चाहिए, फिर भी नहीं बढ़ रही तुम्हारी, क्योंकि तुम्हें लग रहा है कि फ्यूचर में और गिरेगी तब खरीदेंगे। समझ रहे हो? आप पोस्टपोन करे जा रहे हो अपनी डिमांड को, जबकि प्राइस गिर रही है, प्राइस गिरे तो डिमांड बढ़नी चाहिए, लेकिन आप फिर भी उसको पोस्टपोन टाले जा रहे हो। क्यों? फ्यूचर में, क्योंकि क्या लग रहा है प्राइस सस्ती हो जाएगी। तो नहीं लगा ना लॉ ऑफ डिमांड, आप तो इतना सा बोलो। अरे आ रहा है नहीं आ रहा है समझ में? पक्का लॉ ऑफ डिमांड तो नहीं लगा। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता था? लो प्राइस पे डिमांड तो बढ़नी चाहिए, तुम तो कर ही नहीं रहे, पोस्टपोन करे जा रहे हो। क्यों?
प्राइस फॉल हो रहा है फिर भी करे जा रहे हो, क्योंकि आपको क्या लग रहा है इन फ्यूचर द प्राइस विल फॉल इवन, और गिरेगी और करेगी, यू आर एक्सपेक्टिंग अ फॉल इन द प्राइस, तो नहीं लग रहा ना लॉ ऑफ डिमांड। यही तो है। कितने केसेस हो गए? 6। और अब सुनिएगा 7वां केस। यहाँ पर भी लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। 7वें नंबर पे क्यों रखा है इसको? क्योंकि स्टोरी है इसके पीछे। सुनिएगा, ये क्या नाम है इस स्टोरी का? इस इन गुड्स का नाम क्या होता है? गिफन गुड्स। और ये कहानी जुड़ती है कहाँ से? मैंने अभी आपको चैप्टर 5 पढ़ाया था, इससे पहले बिजनेस साइकिल पढ़ाया था, वहाँ पे एक स्टोरी बताई थी, याद करो, ग्रेट डिप्रेशन वाली। 3 स्टोरीज बताई थी, उनमें एक क्या थी? ग्रेट डिप्रेशन की स्टोरी थी। और क्या बताया था वो कहाँ से चालू हुआ था? कौन से देशों से चालू हुआ था? यूएस और यूके से, कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज से। क्या हुआ था उसके अंदर? ग्लोबल जीडीपी गिर गई थी 15% तक, पूरी दुनिया में एक तरीके से डाउनफॉल आ गया था, पूरी दुनिया में डिप्रेशन छा गया और 4-5 साल तक रहा। 4-5 साल तक कितने बुरे हालात हुए होंगे सोचो जरा। आदमी के पास काम धंधा नहीं, लोग बेरोजगार हो गए, कंपनियां बंद हो गई, शट डाउन हो रही है, बेरोजगारी होते जा रही है, ग्रेट डिप्रेशन होते जा रहा था। समझ रहे हो? बहुत बुरे हालात। समझ रहे हो? ये देखो, ये औरत को देखो कितनी परेशान थी ये, बहुत ज़्यादा परेशान थी। देखो लिखा है वांटेड अ जॉब, रियल फोटोज हैं ये सब। बहुत बुरे हालात थे सर। तो अब सुनिएगा, ये कहानी कहाँ से जुड़ी हुई थी? मैंने कहा था आपको, ये कहाँ से स्टार्ट हुई थी? यूएस और यूके से। अब यूके जो इलाका है, सुनिएगा, अगर आप यूके का मैप कभी देखोगे तो यूके एक ऐसा इलाका है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, बहुत ही ज़्यादा। समझ रहे हो मेरी बात? अभी अपने यहाँ पे फुल गर्मी चल रही है, वहाँ पे ठंड चल रही है, ठीक है। अभी हमारे घर में शादी थी कुछ एक महीना तो नहीं, 15 दिन पहले, है ना, मेरे कज़न की। तो मेरे वो आए थे, मतलब बहन और वो जियोसा, वो वहाँ पे थे फुल ठंड में, यहाँ आए पूरे बीमार पड़ गए। क्यों? फुल डिफरेंस, उल्टा वेदर, वहाँ ठंड, ठीक है, यहाँ जयपुर में गिरे, जयपुर में गिरते ही गर्मी ही गर्मी, तो भयंकर बीमार पड़ गए सारे के सारे वो लोग। समझ गए? तो बिल्कुल डिफरेंस है। वहाँ पे भी ठंड चल रही है और ठंड ही रहती है, इन नॉर्मल सिचुएशन वहाँ ठंड ही रहती है। अब सुनिएगा, तो वहाँ जो इलाका है यूके में, उस समय की बात चल रही है। देखो ये टाइम, ये स्टोरी कहाँ की है याद रखिएगा, कहाँ की है? पहले तो लोकेशन यूके के आसपास, यूके यूएस यूके उधर मान लो आप, यूके की है ना, अभी एक्चुअली यूके की है। और किस टाइम पीरियड की है? 1929 से 1932। एक क्वेश्चन आता है, गिवन गुड्स इज अ कॉन्सेप्ट जो कहाँ से लाई कर रहा है? ग्रेट डिप्रेशन से रिलेटेड है। ग्रेट डिप्रेशन कब आया था? 1929 से 1932 तक ये क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो क्या कहानी है सर? देखो पूरी दुनिया में क्या आया हुआ था? ग्रेट डिप्रेशन आया हुआ था। लोग, पूरी इकोनॉमीज डाउन थी, जीडीपी गिर गई थी, कंपनियां, काम धंधे खत्म हो गए थे, लोग बेरोजगार हो गए थे, पूरे पैसे खत्म हो गए थे, बहुत बुरे हालात थे, ठीक है साहब। तो अब इस कहानी में क्या है, वहाँ का यूके एक आदमी था रॉबर्ट गिफन, क्या नाम है? रॉबर्ट गिफन, ठीक है। वो स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट है, इकोनॉमिस्ट था स्कॉटलैंड का। और स्कॉटलैंड और यूके बिल्कुल अगल बगल के देश हैं, जैसे इंडिया नेपाल अपने अड़ोस पड़ोस नहीं हो क्या, जैसे जयपुर हो गया, सीकर हो गया, बिल्कुल मतलब जयपुर चोमू हो गया, बिल्कुल आसपास के जो राज्य हैं ऐसे करके। तो उन दोनों की कैपिटल्स भी बिल्कुल पास में है। समझ लो, मेरा खुद का दोस्त अभी एक स्कॉटलैंड में रहता है स्कॉटलैंड में, नौकरी करने लंदन जाता है, रोज अपडेट, रोज अप डाउन, 1.5 घंटे का ट्रैवल है बस में बैठ के रोज सुबह। तो एक देश से दूसरे देश में रोज ट्रैवल मार रहे हैं। इंडिया में भी तो करते हैं, बहुत सारे लोग नेपाल से रोज आते जाते हैं, काम करते हैं, वापस अपने नेपाल चले जाते हैं, यानी हमारे लोग नेपाल जाते हैं, वो भी वापस आ जाते हैं, रोज का है, होता है। समझ गए? अब सुनिएगा, ऐसी चाइना और पाकिस्तान दे शेयर बॉर्डर, मेनी पीपल दे गो डेली, वहाँ पे काम करते हैं, वापस आ जाते हैं। ऐसे ही वहाँ पर था। अब सुनिएगा, तो स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट है, कई किताबों में गलत बताया जाता है कि वो यूके का इकोनॉमिस्ट था, इंग्लिश नहीं था वो था स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट, बट यूज्ड टू वर्क इन इंग्लैंड। काम कहाँ करता था? इंग्लैंड में। और था क्या एक्चुअली? स्कॉटिश, ठीक है सर। अब ऑब्वियसली अलग अलग है ना दोनों, ठीक है, दोनों का वही अलग है मामला। अब सुनिएगा, तो ये कहानी जो है ये उसी एरिया से रिलेटेड है, यूके और स्कॉटलैंड, उसके आसपास सारे जो वर्ल्ड का मैप देखोगे ना आप, तो जितने भी देश आते हैं ना इनके आसपास, वो फुल नॉर्थ पोल के काफ़ी करीब है और ठंड होती है भयंकर। अब आपको बता दूं मैं, जहाँ इतनी भयंकर ठंड होती है ना, अपने इंडिया जैसी ठंड नहीं है, 0 डिग्री तो उनकी गर्मी होती है। समझ रहे हो? वहाँ पे यहाँ पे तो अखबार में छप जाता है कि चूरू में पारा गया 0 डिग्री पार, माइनस में गया, -1।
इतने में तो खबर छप जाती है यहाँ पे, वहाँ पे -15 -20 डिग्री नॉर्मल टेम्परेचर है, ऊपर से बारिश और आती रहती है। ये यूके में तो फुल ऑन बारिश रहती है वहाँ पे, है ना। तो ये वहाँ का इलाका है ना, भयंकर ठंड होती है, ऊपर से सब्जियाँ नहीं उगती, ऐसे इलाकों में सब्जियाँ नहीं उगती ठीक से, समझ लो। जहाँ इतनी ज़्यादा ठंड होती है वहाँ सब्जी का प्रोडक्शन नहीं होता है, तो ज़्यादातर इम्पोर्ट होती है। क्या होती है? इम्पोर्ट। अब सुनना, तो सब्जियाँ तो इम्पोर्ट होती हैं, तो वहाँ का नॉर्मल स्टेपल फूड क्या है जो वहीं मिल जाता है, वो क्या है? ब्रेड और मीट। वहाँ के लोग ज़्यादातर मीट का कंजम्पशन काफ़ी ज़्यादा करते हैं, ब्रेड और मीट खाते हैं, ये उनका स्टेपल फूड है। समझ गए मेरी बात? अरे हाँ है ना, तो बोलो, सुनी, समझ गए? अब यही कहानी तब चल रही थी। अब सुनना, लेकिन क्या हुआ जब दुनिया में ग्रेट डिप्रेशन आ गया तो मीट क्या हो गया? मीट, अब इतने लंबे समय ये डिप्रेशन रहा, उन बेचारों की इनकम खत्म हो गई, पैसे खत्म हो गए, सो दे कुड नॉट अफोर्ड मीट। वो क्या नहीं कर पा रहे थे? वहाँ के लोग मीट अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। तो जब मीट अफोर्ड नहीं कर रहे थे तो आप क्या सोचोगे? बोलो सर कुछ और खा लेते। अरे कुछ और भी तो नहीं खा सकते थे, क्योंकि उस सब्जी का भी ऑप्शन नहीं था। अरे समझ गए मेरी बात? ठीक है, तो सब्जी का भी तो ऑप्शन नहीं था ना, वो भी तो महंगी है, वो भी इंपोर्ट होके आती थी, और वहाँ तो वैसे ही हालात बहुत बुरे थे, तो सब्जियां भी बहुत महंगी थी। सो उनके पास कोई चारा नहीं बचा था कि मीट तो अफोर्ड कर नहीं पा रहे थे, तो इंस्टेड ऑफ दैट दे हैव स्टार्टेड ईटिंग मोर ऑफ ब्रेड। तो बेचारे कुछ तो खाएंगे ना। सोचो आप रोज क्या करते हो? एक कटोरी सब्जी खाते हो, 2 चपाती खाते हो। अब जब सब्जी नहीं खा पा रहे हो तो क्या खाओगे भाई? थोड़ा तो उसको कंपनसेट करोगे विद द अदर थिंग। अदर थिंग सिर्फ थी क्या उस टाइम पे? ब्रेड। क्या था? ब्रेड। तो ये चीज रॉबर्ट गिफन ने होते हुए देखा कि लोगों की इनकम थी कम, तो दे कुड नॉट अफोर्ड मीट, मीट तो खरीद नहीं पा रहे थे, सो इंस्टेड वो किसकी डिमांड ज्यादा करने लग गए? ब्रेड की। अब ब्रेड की सप्लाई भी तो लिमिटेड ही थी ना, तो क्या हो रहा था उस जमाने में कि ब्रेड का प्राइस बढ़ रहा था। जो बेकर्स थे वो उसका प्राइस बढ़ा ही रहे थे, क्योंकि उनके पास भी क्वांटिटी कमी थी। सोचो, सामान की सप्लाई उतनी है, डिमांड बढ़ रही है अब अचानक से, समझ लो, जरूरत से ज्यादा डिमांड हो रही है, तो क्या होगा फिर? डिमांड, प्राइस बढ़ रही थी, फिर भी डिमांड बढ़ रही थी ब्रेड की। तो ये उसने होते हुए देखा, और अब उसने देखा कि यार ये तो लॉ ऑफ डिमांड काम ही नहीं कर रहा है। उससे पहले उसको लगता था कि लॉ ऑफ डिमांड हर जगह काम करता है, बट ही ऑब्जर्व दैट यहाँ पे ये काम नहीं किया, तो उसने इन गुड्स को नाम दे दिया क्या? गिफन गुड्स। क्या बोल दिया? तो गिफन गुड्स कोई एक टाइप ऑफ गुड नहीं होता कि आप दुकान पे जाओ, कभी बोल के देखना दुकान वाले को, जाना बड़े से दुकान पे और बोलना, मतलब ये गिफन गुड्स दे दो, देगा तो गालियां देगा तुमको क्योंकि गिफन गुड्स कुछ होता ही नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात? गिफन गुड्स तो क्या थी? एक सिचुएशन है। सिचुएशन क्या है? मजबूरी की, जब आपके पास कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं बचता, उसे कहते हैं गिफन गुड। जब आपके पास और कोई चारा ही नहीं है, इट डजंट हैव एनी सब्स्टिट्यूट, कोई ऑप्शन ना हो उसे कहते हैं कौन सा गुड? तो सर जब कोई ऑप्शन नहीं है तो महंगा है, फिर भी खरीदना पड़ रहा है हमको, समझ में आ गई मेरी बात? तो ऐसे गुड्स को कहा गया है गिफन गुड। और आप देख रहे हैं यहाँ पे प्राइस का इफेक्ट क्या हो रहा है? यहाँ पे पॉजिटिव। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता था? प्राइस इफेक्ट क्या होता है? नेगेटिव। सर प्राइस बढ़े तो डिमांड तो कम होनी चाहिए थी, उल्टा यहाँ पे तो हाई प्राइस है फिर भी खरीद रहे थे लोग। क्यों? और ज्यादा खरीद रहे थे बकायदा। क्यों खरीद रहे थे? क्योंकि वो और कुछ अफोर्ड, वो यही तो रीजन था, बिकॉज दे कुड नॉट अफोर्ड समथिंग एल्स, तो इंस्टेड ऑफ दैट दे स्टार्टेड डिमांडिंग मोर ऑफ ब्रेड। अरे बात समझ में आई या नहीं आई? पक्का? तो आपने देखा यहाँ पे प्राइस का इफेक्ट क्या है? पॉजिटिव। तो बताओ डिमांड कर्व कैसा बनेगा इसका? क्वेश्चन आ जाता है, इन केस ऑफ गिवन गुड्स द डिमांड कर्व इज पॉजिटिव, डिमांड कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग। प्राइस इफेक्ट कैसा होता है? पॉजिटिव। समझ में आया सबको? क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं इस कहानी में? बहुत सारे क्वेश्चन आ जाता है कि गिवन गुड्स किन 2 गुड्स के बारे में था? ब्रेड और मीट, ब्रेड और बटर, ब्रेड और मटर। बताओ। ब्रेड और मीट। अपने हिसाब से बदल मत देना, बोलो सर हम तो वेजिटेरियन है स्टोरी तो ब्रेड और मीट पे थी ना। अरे आई कि नहीं आई बात समझ में? सेकंड क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया गिफन गुड्स का? रॉबर्ट गिफन। तीसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है कि ये कहानी किस जमाने से रिलेटेड है? ग्रेट डिप्रेशन वाले टाइम से, 1929 टू 1932। ठीक है, पक्का? रॉबर्ट गिफन कहाँ का आदमी था? ओके, समझ में आया? और क्या क्वेश्चन आ सकता है कि गिफन गुड्स में प्राइस इफेक्ट क्या होता है? गिफन गुड्स में डिमांड कर्व कैसा होता है? ये समझ में आ गया सभी को? पक्का? 100%। अब सुनिएगा, 2 बातें और पढ़ेंगे हम, ठीक है? सुनिएगा। पहली बात, सर
ये गिफन गुड्स में आप देखो कि इनकम के कम होने पे डिमांड बढ़ रही थी ना, क्योंकि इनकम कम थी। सोचो, इनकम कम थी, कुछ और खरीद नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने क्या ज्यादा खरीदा? ब्रेड। तो इनकम इफेक्ट पॉजिटिव, यहां पे क्या हुआ? नेगेटिव। सर इनकम के कम होने पे उन्होंने ब्रेड को ज्यादा डिमांड किया। अरे आया ना तो बोलो। देखो सामने देखो, देखो अपन सब ने पढ़ा था बच्चों की इंफीरियर गुड्स एक चीज होती है, याद है? इंफीरियर गुड्स क्या होते हैं? लो प्राइस, लो क्वालिटी गुड्स, है ना? ये कब खरीदते हैं अपन? इनकम के कम होने पे हम इनको डिमांड ज्यादा करते हैं, ठीक है? इनको कहते हैं हम इंफीरियर गुड्स। इनमें इनकम का इफेक्ट क्या होता है? क्या होता है? नेगेटिव होता है सर। सही बात है, पढ़ चुके हैं अपन, है ना? परसों पढ़ा था, शायद परसों पढ़ा होगा ना, परसों वाली क्लास में। अब सुनिएगा, तो सर एक बात बताओ आप लोग, यहां पे अगर आप ढंग से सोचो तो गिफन गुड्स कौन सा था? गिफन गुड कौन सा था? ब्रेड और मीट पे। किस पे नहीं लगा लॉ ऑफ डिमांड? ब्रेड पे। तो सर आपने खुद देखा था कि ब्रेड का प्राइस बढ़ रहा था, फिर भी उसकी डिमांड बढ़ रही थी, सही है ना? फिर भी डिमांड बढ़ रही थी। क्यों बढ़ रही थी? क्योंकि लोगों की इनकम क्या थी? कम। तो क्योंकि वो कुछ और खरीद नहीं पा रहे थे। सो द ओनली ऑप्शन लेफ्ट वाज दैट टू इंक्रीज मोर ऑफ ब्रेड। और कोई चारा ही नहीं बचा था सर, समझ लो, कोई चारा नहीं बचा था। सो उनकी इनकम कम हो गई थी, तो वो कुछ और अफोर्ड, भाई दे कुड नॉट अफोर्ड मीट, तो मीट तो अफोर्ड कर नहीं पा रहे थे। सो इंस्टेड ऑफ दैट वो क्या खरीदने लगे? ज्यादा ब्रेड डिमांड करने लग गए। सही है? गलत थोड़ी लिख रहा हूं, सही लिख रहा हूं ना? तो इनकम कम हो गई थी, किस कारण? ग्रेट डिप्रेशन चल रहा था सर, पूरी दुनिया में ही चल रहा था, तो बेचारों की इनकम थी नहीं। ठीक है, सोचो 4 साल तक रहा, अमीर भी गरीब हो जाता है 4 साल में, तो सोचो गरीब की क्या हालात हुए होंगे। समझ रहे हो? कभी जाके देखना, वो जो फोटोज में दिखा रहा था आपको, रियल फोटोज हैं वो सारी, बहुत बुरे हालात थे। सो इनकम हो गई कम, तो इतने पूरी दुनिया में इनकम लेवल बहुत डाउन हो गया, बेरोजगार हो गए लोग, तो दे कुड नॉट अफोर्ड मीट, और कुछ भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, बाकी सब बहुत महंगा था। सो द ओनली ऑप्शन लेफ्ट वाज टू हैव मोर ऑफ ब्रेड। तो क्या हुआ सर? इनकम कम होने पे ब्रेड की डिमांड बढ़ी ना। तो सर ये तो देखो, यहां पर भी इनकम इफेक्ट क्या है? जैसा इंफीरियर गुड में होता है, क्या वैसा ही यहां पर हो रहा था क्या? यस। तो याद रखिएगा, जैसा वहां हो रहा था वैसा यहां पर हो रहा है। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं? ऑल गिवन गुड्स आर किसके जैसे? इंफीरियर गुड्स। सो ऑल गिवन गुड्स आर इंफीरियर गुड्स, क्योंकि इंफीरियर वाली क्वालिटी उनमें प्रेजेंट है। समझना? मान लो जब आप किसी को बोलते हो कि यार आप बोले और आप तो शाहरुख खान जैसे दिखते हो, तो ऐसा कब बोलोगे आप? जब आपको वो वाली क्वालिटी उसमें दिखे। सही है? अभी कल ही एक वो बच्चे ने यूट्यूब पे कमेंट लिखा, बोला सर आप मेरा वो वीडियो देख करके, तो उसमें डीपी वो वाली है, तो दाढ़ी थी तब मेरी, अभी थोड़े महीनों पहले की, तो वो बोला सर आप चौधरी असलम दिख रहे हो, है ना? वो पिक्चर आई होगी अभी, कौन सी आई थी वो, धुरंधर, समझ रहे? तो है भी, फिर मैंने भी देखा, मैंने कहा यार मैंने कभी नोटिस नहीं किया, लग तो मैं वैसे ही रहा था, समझ, पूरा वो वाली लुक में, समझ रहे मेरी बात? तो अब वही वाली बात है, उसने ये रिजेम्बलेंस देखी, तो इसका मतलब उसको ये लगा कि देखो सर इस वाली लुक में आप उसके जैसे लग रहे हो। तो वैसे ही अगर मैं कह रहा हूं कि सारे गिवन गुड्स क्या होते हैं? इंफीरियर, तो इसका मतलब इंफीरियर वाली क्वालिटी मुझे उसमें दिख रही होगी ना। क्या है इंफीरियर की क्वालिटी? कि इनकम इफेक्ट क्या होता है उसमें? तो सर वैसा ही वहां पे तो बता, तो बिल्कुल हम कह सकते हैं यस वी कैन से दैट ऑल गिवन गुड्स आर। तो याद रखिएगा, ऑल गिवन गुड्स आर इंफीरियर। बट अब सुनना, सर सारे गिवन गुड्स इंफीरियर होते हैं, तो इसका मतलब ऐसा भी कह सकते हैं क्या? उल्टा भी बोल सकते हैं, ऑल इंफीरियर गुड्स आर, ऐसा बोल सकते हैं क्या? सोचो जरा भाई, लोग तो ये सोचेंगे बोला बोल सकते होंगे, लेकिन नहीं बोल सकते। सुनिएगा, अगर मैं ये कह रहा हूं, अभी मैंने क्या कहा कि सारे गिवन गुड्स इंफीरियर होते हैं, क्यों? क्योंकि सारे गिवन गुड्स में वो वाली क्वालिटी होती है। कौन सी वाली? इंफीरियर वाली, तो बोल सकते हैं। बट सारे इंफीरियर में गिवन वाली क्वालिटी नहीं होती। अब मैं क्या कह रहा हूं, इधर ले रहा हूं इंफीरियर गुड्स, और इधर ले रहा हूं, अब मैं क्या कह रहा हूं? अब मैं कह रहा हूं कि क्या इंफीरियर गुड्स गिवन होते हैं, तो अब मैं किसकी क्वालिटी किस में देखूंगा? अब मैं देखूंगा गिवन वाली क्वालिटी किस में होनी चाहिए। गिवन की क्वालिटी क्या होती है? कि कोई और ऑप्शन नहीं होता।
गिवन गुड्स डू नॉट हैव एनी ऑप्शंस। कोई और सब्स्टिट्यूट था क्या उसका? अरे ब्रेड का कोई और चारा था? चारा होता तो खरीद लेते ना हम। फिर अगर कोई उसका कोई ऑप्शन होता कि सर सब्जी होती है कुछ अदर थिंग होती तो हम खरीद लेते। कोई चारा ही नहीं था ना, तभी तो महंगा था इसलिए खरीद रहे थे। तो याद रखिएगा गिवन गुड्स में डोंट हैव एनी सब्स्टिट्यूट्स, इसके कोई सब्स्टिट्यूट आपके पास नहीं होते। तो सर ये वाली बात इंफीरियर में लग जाएगी तो हम बोल सकते हैं कि ऑल इंफीरियर गुड्स आर गिवन, अगर लग जाएगी तो। लेकिन क्या लगती है क्या? अब आप सुनना, क्या सभी इंफीरियर गुड्स मैंने क्या कहा था? इंफीरियर गुड्स तो हर चीज में होते हैं। आज एक बात बताता हूं आपको, ये काय की बोतल है? ये मिल्टन की बोतल है। ऐसी ही बोतल अदर ब्रांड्स की भी आती है, थोड़े इसके इंफीरियर वाली भी अवेलेबल है मार्केट में। ये 1000 रुपए की होगी मान लेते हैं ना, तो मार्केट में 600-700 रुपए वाली भी आती है। अब लॉजिक समझे, इंफीरियर तो है ही ना, और इंफीरियर चीज तो हर चीज में अवेलेबल है। आज आप फोन खरीद रहे हो तो फोन आप मान लो आप खरीद रहे हो बढ़िया वाला, तो उसके जो सस्ते वाले ऑल्टरनेटिव से है नहीं ऑप्शन अवेलेबल मार्केट में, है ना। अब मान लो आप टीवी खरीद रहे हो, टीवी तुम खरीदते हो भाई सोनी का, बोलो और सबसे बढ़िया टॉप नॉच सोनी सैमसंग, तो क्या उससे सस्ते वाली टीवी अवेलेबल है या नहीं है मार्केट में? है ना, चाइनीज ब्रांड्स बहुत सारी आती है। अरे हाँ है ना, तो बोलो, समझ गए? तो आपने खुद देखा कि इंफीरियर गुड्स तो हर चीज में होते हैं सर, और उसके अंदर तो ऑप्शंस भी होते हैं बहुत सारे। लेकिन गिवन गुड क्या था? जिसका कोई ऑप्शन नहीं होता। तो याद रखिएगा, हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि ऑल इंफीरियर आर गिवन गुड्स? नो, क्योंकि सारे इंफीरियर गुड्स सारे गिवन नहीं होते, आर नॉट गिवन गुड्स। तो ऑल इंफीरियर गुड्स आर नॉट गिवन गुड्स, क्योंकि गिवन वाली क्वालिटी उसमें प्रेजेंट नहीं होती। समझ रहे हो क्या क्वालिटी है गिवन की? कि उसमें कोई ऑप्शन नहीं होते, जबकि ऑल इंफीरियर गुड्स हैव। अरे इंफीरियर गुड्स तो ऑप्शंस होते हैं या नहीं होते? तुम भाई बढ़िया बढ़िया ब्रांड के कपड़े खरीदते हो तो उसके चीपर ऑल्टरनेटिव्स हैं या नहीं मार्केट में? फिर इंफीरियर गुड्स तो होते ही ना, बहुत सारे होते हैं, उसमें भी चॉइस होती है, बहुत सारी ऑप्शंस होते हैं। समझे या नहीं समझे? तो इंफीरियर गुड्स आर नॉट, ऑल इंफीरियर गुड्स आर नॉट गिवन। हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो सारे गिवन नहीं होते, क्योंकि सब में गिवन वाली क्वालिटी अवेलेबल नहीं होती। बट सारे गिवन में इंफीरियर वाली क्वालिटी, अरे फर्क समझ गए कि सब लोग? तो ये लाइन याद रखना बस। और तो क्या है, ऑल गिवन गुड आर इंफीरियर, क्योंकि सभी गिवन में इंफीरियर वाली क्वालिटी होती है। बट ऑल इंफीरियर आर नॉट, अरे बोलो, ऑल इंफीरियर आर नॉट गिवन गुड्स, क्योंकि सभी इंफीरियर में गिवन वाली क्वालिटी नहीं होती। समझ में आ गई है मेरी बात? पक्का? समझ में आ गया? मुझे उसने क्या बोला? चौधरी असलम, क्योंकि उसने देखा कि मेरे अंदर वो वाली सिमिलैरिटी है। लेकिन क्या चौधरी असलम को बोल सकता है? बोला यार अब एपीएस सर जैसे दिखते हो, वो पढ़ा सकता है कि इकोनॉमिक्स? तो एपीएस सर वाली क्वालिटी उसमें नहीं है ना। समझ गए क्या? तो याद रखिएगा, ऐसा बोल सकते हैं ना, ठीक है। चलिए, तो ये बात याद रखना भाई, लिखा हुआ है सब, है ना। ये 2 नोट्स है, 1 और 2। क्लियर? आगे बढ़े। तो ये आपके खत्म हो गए। क्या खत्म हो गया है? ये खत्म हो गया आपका एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। और अब हम पढ़ रहे हैं एक टॉपिक जिसका नाम है व्हाई लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट्स। देखो सुनना, क्या टॉपिक का नाम है? लॉ ऑफ डिमांड क्यों ऑपरेट करता है। क्या होता है लॉ ऑफ डिमांड? होता क्या है? इनवर्स रिलेशनशिप होता है सर, सही है। देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, सही है। एक बात बताओ सर, लो प्राइस पे डिमांड क्या होती है? ज्यादा। यही होता है ना लॉ ऑफ डिमांड। इनवर्स रिलेशनशिप चलता है सर, कम प्राइस हो तो डिमांड ज्यादा होती है। लेकिन कभी सोचा क्यों होती है? तुमने भी जीवन में खरीदे होंगे कई बार कि सस्ता प्राइस मिल गया तो तुमने ज्यादा खरीदा होगा। लेकिन क्यों खरीदा, मैं ये जानना चाहूंगा कि क्यों खरीदा। ऐसा क्या होता है प्राइस कम होने पे? कुछ तो होता होगा। क्या चीज ऐसी होती है जिससे उसका डिमांड आदमी ज्यादा करता है? क्या होता है ऐसा, है ना। सो यही तो टॉपिक है, वाई होता क्यों है, क्यों ऐसा करते हैं हम लोग कि सस्ते प्राइस पे डिमांड ज्यादा कर लेते हैं। समझ रहे हो? या इसका इन्वर्स कर दो, क्यों महंगे प्राइस पे डिमांड कम करते हैं। समझ रहे हो? ये सब एक ही बातें हैं बेटा, ये 5 तरीके से पूछा जा सकता है, एक ही क्वेश्चन 5 तरीके से। क्या क्वेश्चन है? व्हाई लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट्स। दूसरा पॉइंट क्या है? व्हाई कंज्यूमर डिमांड्स मोर व्हेन प्राइस इज लो। सर महंगा, जब प्राइस कम होने पे वो ज्यादा क्यों डिमांड करता है, मोर क्यों डिमांड करता है? सब एक ही बात पूछ रहे हैं ना। अरे है ना, तो बोला ऐसे भूतों की तरह बैठ जाते हो। ढंग से सो के आया करो ताकि जग जाओ अच्छे से। गुड मॉर्निंग बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो, और जोर से बोलो।
अभी भी नहीं जग रहे, बताओ, आधे सो रहे हैं। चलो, तो याद रखिएगा, वाई डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। डाउनवर्ड का रीजन बताया था ना मैंने, क्या कि सर एक बढ़ रहा है और एक घट रहा है, प्राइस बढ़ती है डिमांड घटती है, या कम होने पे प्राइस डिमांड बढ़ती है, तो सर इन्वर्स रिलेशन चल रहा है ना डाउनवर्ड, सब एक ही बात है। आपसे ये भी पूछ सकता है प्राइस इफेक्ट नेगेटिव क्यों होता है, प्राइस का प्रभाव डिमांड पे उल्टा क्यों पड़ रहा है, ये सब सवाल एक ही हैं और इनका जवाब है 5 रीजंस। कम प्राइस होने पे डिमांड क्यों बढ़ती है, इन्वर्स रिलेशन क्यों है, इसके कितने रीजंस हैं, 5। तो सुनिएगा, फर्स्ट रीजन क्या है, मल्टीपल यूजेस ऑफ अ गुड। देखो, कई गुड्स होते हैं जिनके क्या होते हैं, वेरियस यूजेस। फॉर एग्जांपल, जैसे अब ये रिमोट है ना, इसके यूजेस क्या हैं, बहुत सारे हैं क्या, तो इसके कोई बहुत सारे यूजेस नहीं है। तो मेरे को एक बात बताओ, अगर ये सस्ता हो जाए तो क्या इसकी डिमांड करोगे आप रिमोट की, बोलो सर रिमोट सस्ता मिल रहा है सर, वहां गए सस्ता मिल रहा था, 5 खरीद लिए, अब दबा रहे मस्त बैठ के घर वाले सारे है कुछ ऐसा नहीं होता ना, ऐसा क्यों ज्यादा नहीं खरीदे तुमने, या तो नहीं खरीदे, देख लो आप, प्राइस कम होने पर डिमांड ज्यादा क्यों नहीं करी, बिकॉज सर इसके कोई यूजेस है नहीं, जितने हैं उतने ही लिमिटेड यूजेस हैं, तो समझ लो क्या ही करेंगे हम इसका ज्यादा खरीद के। लेकिन अगर फोन जैसी चीज, फोन के यूजेस क्या होते हैं, फोन के यूज अब तो बहुत ज्यादा है, अरे हाँ है ना, अरे अब तो बहुत ज्यादा है सच में ही, समझ लो। तो अगर फोन जैसी चीज सस्ती मिल जाती है तो आदमी क्या कर लेता है, उसे ज्यादा बाय कर लेता है, समझ लो। तो सर आपने ज्यादा बाय क्यों किया फोन, क्योंकि सर सस्ता मिल गया, समझ रहे हो मेरी बात को। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा कजन गया, लेट से दुबई गया या यूएस गया, वहां पे थोड़ा सस्ता है, अब उसको थोड़ा क्या ज्यादा सस्ता मिल गया, बढ़िया वाला आईफोन बहुत सस्ता मिल गया, तो खरीद ही लेता है ना वो, समझ रहे हो, घर वालों के लिए लिया आएगा, क्यों खरीद लिया ज्यादा, सर क्योंकि यूज खूब है ना उसके, समझ रहे हो मेरी बात। एक अपने बच्चे को दे देगा, ले तू भी ऐश कर, तू भी, भाई वही पढ़ाई करता है तो उसको भी चाहिए फोन, तो समझ गए। आजकल स्कूल में भी बच्चे को होमवर्क मिल रहा है, डायरी वायरी मिलना बंद होगी बेटा, व्हाट्सएप पे आता है होमवर्क समझ रहे हो, और वो ऐप वो वेबसाइट होती है कम स्कूल की, उस पर डालते हैं वो टेस्ट नोट्स वगैरह, ये सब आजकल पूरा माहौल चल रहा है, समझ रहे हो। फिर ऊपर से आजकल जो कैमरामैन्स हैं, समझ लो, कैमरामैन से रील्स वील्स बनाने का काम करते हैं आजकल, ये सब पेड है ना, तो वो लोग भी आईफोन का ज़्यादातर यूज़ करते हैं। ज़्यादातर जो व्लॉगर्स हैं, ज़्यादातर व्लॉगिंग किससे कर रहे हैं, आईफोन से ही करते हैं, समझ लो। तो आईफोन खरीद ले, अगर आप बढ़िया वाला आईफोन है तो फिर आपको वो व्लॉगिंग के लिए आपको अलग से कैमरा नहीं खरीदना पड़ता है, वो उससे ही फ़ोन से बढ़िया व्लॉगिंग हो जाती है अच्छे लेवल की तो आप समझ रहे हो, यूजेस बहुत सारे हैं ना, ऐसी बहुत सारे गुड्स होते हैं। दूध, मिल्क, एग्जाम्पल लिया मैंने इधर, मिल्क के क्या होते हैं, बहुत सारे यूजेस होते हैं, जैसे कि बताओ सर, चाय बना सकते हैं, ठीक है, अब समझो इस एग्जांपल को। जैसे मान लो 60 रुपए किलो दूध था, तो हमारे घर पे मान लेते 3 kg हम डिमांड कर रहे हैं, हम क्या क्या बना पाते थे 3 kg में, चाय पी लेते थे, कॉफ़ी, कर्ड और मिल्क, बस समझे, यही 3-4-5 चीज़ें खा पा रहे थे, बाकी सब चीज़ें बाहर से खरीद रहे थे। बट लेकिन मान लो इसका प्राइस हो गया सस्ता, तो सस्ता हो गया तो क्या हम ज़्यादा खरीद लेंगे, नहीं खरीद लेंगे, क्योंकि अभी तक हम पनीर बाहर से खरीद रहे हैं, पनीर हो गया, मावा हो गया, है ना, आइसक्रीम हो गया, हम बाहर से खरीद रहे थे। लेकिन अगर दूध सस्ता हो जाए तो, घी भी खरीद रहे थे बाहर से, लेकिन अगर दूध सस्ता हो जाए तो क्या उसका डिमांड बढ़ेगा या नहीं, बढ़ जाएगा सर, सब लोग थोड़ा ज़्यादा खरीदने लग जाएंगे, क्यों, क्योंकि इसके क्या है, बहुत सारे यूजेस होते हैं। तो आज आपने एक चीज़ सीख ली कि कम प्राइस होने पे डिमांड क्यों बढ़ जाती है कुछ गुड्स की, क्योंकि क्या पता उसके यूजेस क्या हो ज़्यादा। तो लो प्राइस होने पे डिमांड क्यों बढ़ जाती है, पहला रीजन आज पढ़ लिया हमने, बिकॉज ऑफ मैनी यूजेस, मे बी क्या पता उस सामान के यूजेस क्या हो, कई सारे हो, समझ रहे हो मेरी बात। ऐसा तो लगाना लॉ ऑफ डिमांड, क्यों लगा, यूजेस की वजह से। रीजन क्या था, मल्टीपल यूजेस, वुड, लकड़ी, समझ लो। एक बात बताओ, अब जैसे राजस्थान में लकड़ी क्या है, महंगी है, राजस्थान में लकड़ी महंगी होती है, हिमाचल में जाओगे, कश्मीर में जाओगे, लकड़ी बहुत सस्ती है, लकड़ी, सही बोला, लकड़ी बहुत सस्ती है उधर। और क्यों, क्योंकि वहाँ तो बहुत ज़्यादा वो वुड्स के ट्रीज वगैरह हैं, दियोदार फॉरेस्ट होते हैं, दियोदार लकड़ी होती है जो बिल्कुल स्ट्रेट होती है, सीधे 50-60-70 फुट के पेड़, और बिल्कुल सीधे होते हैं, स्ट्रेट, और स्ट्रेट ट्रीज से ही तो बनती है ये जो गेट वेट आपके सब बनते हैं,
समझ रहे हो, स्ट्रेट ट्रीज आर कट फर्स्ट बोलते हैं ना, दुनिया में ज्यादा सीधा नहीं होना चाहिए। क्यों? सीधे लोगों को पहले काटा जाता है। नहीं सुनी ये लाइन कभी आपने? समझ रहे हो, टेढ़े लोग जो होते हैं वो फिर भी बच जाते हैं, बट स्ट्रेट ट्रीज आर कट फर्स्ट, क्योंकि उससे कुछ बना सकते हैं ना हम। समझ गया मेरी बात? तो वही वाली बात है, वहां सस्ता है लकड़ी, तो इसलिए वो लोग क्या करते हैं, उसके यूजेस बहुत ज्यादा, घर तक बना लेते हैं। वो लकड़ी के घर है, उन पे लकड़ी के घर बना लिए, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर, दीवार में लकड़ियां लगा दी, जहां जहां लकड़ी लगा सकते हैं वहां लकड़ी लगा दी, खाना भी लकड़ी पे बन रहा है, हर चीज। अरे आप समझ रहे हो क्या? लेकिन राजस्थान में ऐसा होता है, आपके घर में है क्या पूरी दीवार पे लकड़ी लग रही हो? लग रही है तो बताना, आपसे दोस्ती कर लूंगा मैं, इतना अमीर हो तो मतलब। समझ रहे हो मेरी बात है ना, रिच पीपल सेठ जी। लेकिन आप बस समझो, नहीं है ना ऐसा। क्यों? हमारे यहाँ क्या होती है सर, वो एक्सपेंसिव है, सो इसलिए हम उसका डिमांड कम कर रहे हैं। लेकिन अगर सस्ती हो जाए तो, अगर इफ इट्स प्राइस फॉल्स तो वी विल स्टार्ट डिमांडिंग मोर, क्योंकि उसके यूजेस तो हैं बहुत सारे। आई कि नहीं आई बात समझ में? ये है मामला। क्लियर है क्या? पक्का? ऐसा हमारे गांव में था, हमारे गांव में एक बहुत बड़ा पेड़ था, बहुत ही बड़ा, मतलब इट वाज मोर देन 100 years ago, और बहुत बड़ा पेड़ था। तो वो जब कटा तो अब बिलीव नहीं करोगे, बेड भी बन गया उससे, एक बेड बन गया, एक सोफा बन गया। उसके बाद भी इतनी लकड़ी बच गई कि जो वो नहीं होती चौखट, समझते हो चौखट? अरे गेट होता है, गेट के अंदर वो जो एक वेडिंग्स होते हैं, वो सारी वापस बन गई, इतनी लकड़ी निकल गई। तो आप समझ गए ना वही वाली बात, कि अगर सस्ती मिल जाए तो हम भी उसको यूज क्या कर लेंगे, ज्यादा कर लेंगे। तो सर समझे, सस्ता होने पर डिमांड क्यों बढ़ जाती है? बिकॉज क्या पता उसके यूजेस खूब सारे हों। समझ में आया? उसके बाद नेक्स्ट एक और रीजन देता हूं आज, सस्ता होने पे डिमांड क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि कौन आ जाते हैं, कुछ नए कंज्यूमर्स आ जाते हैं। नए कंज्यूमर्स, नए मतलब जो से पहले अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। अब सुनिएगा, मान लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं कि, और सही बात है, आप सब खरीदना चाहोगे, मान लो आईफोन है, सबको इच्छा है आईफोन खरीदो, लेकिन थोड़ा महंगा है ना। अब अगर वो, मैं कह रहा हूं, तो मान लो आप तो कुछ और खरीदने वाले थे, क्योंकि वो तो बहुत महंगा था सर, आउट ऑफ द रीच, समझ रहे हो। अब लेकिन अगर मान लो दिवाली पे उसका प्राइस हो जाए कम, 20,000 आईफोन ने कम कर दिए, अब मान लो 40 में ही आ रहा है वो, अब क्या होगा? प्राइस कम होने से क्या उसकी डिमांड बढ़ेगी या नहीं? समझ गए? अच्छा ऐसे मान लो, चलो कि जैसे मान लो हम लोग तो अमीर हैं, हम लोग तो यहीं लगी रहे, अब मान लो तुम लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, तो तुम तो वही सैमसंग वैमसंग खरीद रहे थे, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है, ऐसे दिल पे मत ले लेना एग्जाम्पल तो देना पड़ेगा ना मेरे को, समझो। तो हम लोग तो हम तो खरीदते ही हमेशा, बचपन से खरीद रहे हम सब। अब लेकिन तुम नहीं खरीद पा रहे थे, है ना, तुम तो कुछ और खरीद रहे थे। लेकिन अगर सस्ता हो जाए तो, मान लो अगर आईफोन सस्ता हो जाए तो क्या होगा? तुम लोग भी उसे खरीद लोगे, क्योंकि इट विल बिकम अफोर्डेबल टू यू। समझ रहे हो? सस्ता होने से वो आपके लिए क्या हो गया? अरे बोलो सर, आपके लिए वो अफोर्डेबल हो गया। तो कौन आ गए? न्यू कंज्यूमर्स, तुम आ गए। तुम्हारे आने से डिमांड बढ़ गई। तो मेरे को तो बस इतना सा बताओ, प्राइस गिरने पे डिमांड क्यों बढ़ी? किसके आने से? तुम कैसे आए? क्योंकि सर सस्ता आने से क्या हो गया, वो अफोर्डेबल बन गया। तो ऐसे ही तो होता है सर, कई बार डिमांड क्यों बढ़ जाती है सामानों की? सर बिकॉज ड्यू टू फॉल इन द प्राइस दैट गुड बिकम्स अफोर्डेबल उन लोगों के लिए जो उसे पहले अफोर्ड, आई कि नहीं आई बात समझ में? तो इसलिए उनके आने से उनकी डिमांड बढ़ जाती है। हम तो खरीदते ही थे, तुम भी आ गए, तो तुम्हारे आने से बढ़ गई ना डिमांड। क्यों बढ़ी? क्योंकि सस्ता होने से वो गुड क्या बन गया? अफोर्डेबल। तो रीजन क्या है यहाँ पे, सस्ता होने पे डिमांड क्यों बढ़ी? यहाँ किसकी वजह से बढ़ी? न्यू कंज्यूमर्स, दोज हु वर नॉट एबल टू बाय इट अर्लियर, जो उसे पहले खरीद नहीं कर पा रहे थे, लेकिन सर सस्ता होने से वो गुड अफोर्डेबल बन गया और वो लोग भी अब खरीद पा रहे हैं, तो उनकी वजह से डिमांड बढ़ी ना। किसकी वजह से बढ़ी बेटा? अराइवल ऑफ न्यू कंज्यूमर्स। तो मैंने अभी आपको दो कारण दिए कि सस्ता होने पे डिमांड क्यों बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? एक, मे बी क्या पता उसके यूजेस क्या हो, वेरियस यूजेस, या फिर क्या हो सकता है, कौन आ गए हो, यही होता है। और क्या होता है? ये रियल है सब, ऐसी तो होता है। और क्यों बढ़ती है डिमांड भाई? भगवान आके बोल के जाता, बोलो नहीं सर, भगवान आके बोल के गए थे कान में। अरे आई कि नहीं आई बस में? कोई रीजन ही होता होगा ना, सस्ता होने पे डिमांड क्यों बढ़ रही है, कोई रीजन ही होता होगा। पहला क्या है
क्या पता उसके यूजेस खूब सारे हो इसलिए बढ़ गई हो, या फिर क्या पता कुछ लोग जो पहले नहीं खरीद पा रहे हो, सस्ता होने से वो अफोर्डेबल बन गया तो वो भी आ गए, उनकी वजह से बढ़ गई हो। सही है ना भाई। और लास्ट पॉइंट सुनिए, थर्ड पॉइंट है, इसका नाम है यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग बिहेवियर। क्या नाम है? यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग बिहेवियर। अब सुनिएगा सर, यहां पे क्या होता है ना, हर कंज्यूमर का जो बिहेवियर है वो कैसा होता है, यूटिलिटी को मैक्सिमाइज चाहता है वो हमेशा। यूटिलिटी मतलब क्या होता है? सेटिस्फेक्शन। हर कंज्यूमर क्या चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा क्या मिले उसको, ठीक है, सही बात है। हर कंज्यूमर चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा जितने वो पैसे दे रहा है उससे ज्यादा उसको क्या मिले, सेटिस्फेक्शन मिले, सही है, यूटिलिटी मिले। हर आदमी यही चाहता है ना। यूटिलिटी को इकोनॉमिक्स में बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। अगले चैप्टर में पढ़ाऊंगा मैं, अगले से अगले एक चैप्टर में वहां आता है ये टॉपिक। तो उसको बोलते हैं सेटिस्फेक्शन ही बोलते हैं, अभी तो आप इतना से समझो। यूटिलिटी मतलब सेटिस्फेक्शन। हर आदमी क्या चाहता है कि जितने पैसे दे रहा है उससे ज्यादा की उसको क्या मिले, सेटिस्फेक्शन मिले, है ना। कि भाई अगर मैं आइसक्रीम खरीद रहा हूँ 50 रुपए की, तो मुझे सेटिस्फेक्शन या तो कितना मिले, ज्यादा, या फिर कम से कम बराबर तो मिले। उससे कम मिलेगा तो समझदार आदमी खरीदेगा क्या? रेशनल कंज्यूमर तो नहीं खरीदेगा सर, सही है। मैं तो नहीं खरीदता कोई चीज अगर मुझे लग रहा है उसकी वर्थ है कम, पैसे जा रहे हैं ज्यादा, आई वुड नॉट बाय इट। समझ रहे हो। मैं कभी भी मूवी हॉल में जाके अगर मतलब एक दो बार अगर मान लो कभी मैं किसी लड़की के साथ गया था तो मैंने खरीद लिया, वो क्या होता है वो, अरे पॉपकॉर्न, समझ रहे हो, बिग बिग टब ऑफ पॉपकॉर्न। बट आई फाइंड इट वेरी वर्थलेस बिकॉज 700 रुपए उसके लिए देने का, देयर इज नो वैल्यू नहीं मिल रही है। उतना तो भाई घर में ही बन जाता है। वो कौन सा आता है, एक्ट 2 पॉपकॉर्न आता है ना, एक्ट 2 पॉपकॉर्न आता है घर, वो जो आता है मार्केट में, आप आराम से 3 पैकेट लाओ, उतना ही बराबर बन जाएगा, आराम से जज के धाप के खाओ। सो 100 रुपीज की पैसे जा रहे हैं, 700-800, यूटिलिटी मिल रही है 100 रुपए के बराबर वाली। कौन समझदार खरीदेगा? घाटे में जा रहे हैं ना ये तो, समझ लो। सेम इज विद कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक के अंदर सबसे घटिया क्वालिटी की कोल्ड ड्रिंक होती है मूवी हॉल में, पता है आपको? सबसे घटिया। कैसे? कभी दिमाग लगाना, कभी पियोगी ना अगर आपने, तो सोचो क्या क्या होती है कोल्ड ड्रिंक, पूरा पानी होता है वो। कोल्ड ड्रिंक का ग्लास है, अब ग्लास होता है मान लेते हैं इतना, है ना, उसमें इतनी बर्फ होती है और कोल्ड ड्रिंक इतनी सी होती है, और वो जब तक आप पियोगे तब तक तो भाई वो पानी हो जाता है। इट्स लाइक कि कोल्ड ड्रिंक में कोई ठंडी बर्फ डाल के और बहुत ज़्यादा बर्फ डाल दी तो बर्फ वाला पानी उसमें मिल जाता है, वो भी घटिया। और वो उसका भी प्राइस क्या होता है, उसका भी प्राइस क्या होता है, 190, 250, 230, 300, महंगी होती है। समझ गए मेरी बात? उतने में तो भाई 2.5 लीटर कोल्ड ड्रिंक आ जाती है, उससे भी ज़्यादा, 3 से कम 3-4 लीटर, जिसमें आप एक ग्लास ले रहे हो। अब आप समझ गए? तो आई डोंट फाइंड इट्स यूटिलिटी, तो मैं नहीं खरीद रहा हूँ। अब लॉजिक समझ गया कहने का ना? अरे आए ना तो बोलो, पैसा मेहनत से आता है, समझ रहे हो, ये गला चीर चीर के आता है, क्यों पैसा ऐसे क्यों खराब करेंगे अपन? अरे आया ना, समझ रहे हो। जब मैं छोटा था ना, तो मैं क्या है, मेरी आदत थी, तो स्कूल में था, स्कूल कॉलेज में, तो मैं बाइक्स को मॉडिफाई कर देता था काट कुटा के। समझ रहे हो, पापा ने बाइक दिलाई थी एक, मैंने उसकी छोटी बड़ी कर दी। तो समझ रहे हो, मेरे पापा ने एक चीज़ कही थी, वो आज तक याद है मेरे को, कि बोले ये मेरे पैसे की है ना, इसलिए तूने इसको, मैंने उसका चैसिस ही काट दिया था, मेन जो बोन होती है ना उसकी, मतलब समझ रहे हो, उसका फ्रेम, वो काट के उसको शॉर्ट बना दिया था, सिंगल सीट बना दिया था। ठीक है भाई, डबल वाली का तो मामला भी नहीं था ना, मेरे पीछे कोई बैठती नहीं थी, तो अपन ने भाई सीट सिंगल कर दी। ठीक है। सो पापा ने एक बढ़िया डायलॉग मारा था उस टाइम कि ये मेरी पैसे की है ना, जिस दिन तू अपने पैसे से खरीदेगा उस दिन नहीं काटेगा, एंड दैट वाज राइट। उसके बाद में फिर जब मैं कमाने लगा तो मैंने कभी कोई भी गाड़ी में, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं कोई चेंज नहीं किया, क्लासिक, मतलब उसको वैसे ही रखा हमेशा जैसी वो आती है। उसके बाद आई बॉट 3-4 बाइक्स मोर, बट मैंने उसको कभी छेड़ा नहीं। इसका मतलब सही बोला था ना पिताजी ने। तो बात यही है ना, आप समझ गए, पैसे कमाते हैं तो वैल्यू पता लगती है। सो दैट्स व्हाई आई डोंट बाय इट। भाई मुझे खाना है ना, अगर मूवी में जाना है तो मैं उससे पहले ही खा लूंगा ना, वहीं पे नीचे सबवे होता है, उससे बढ़िया जी, मतलब सबवे सैंडविच उससे बढ़िया होगा क्या उसका? समझ रहे हो, वो लीड बिल्कुल घटिया होते हैं वैसे भी, तो ऐसे ही चलता है वहाँ पे। अब सुनिएगा, लॉजिक समझिएगा इस पॉइंट का, फिर खत्म है। आदमी का बिहेवियर हमेशा क्या है कि वो हमेशा फायदा देखता है, जितने पैसे दे रहे हैं या तो उससे ज्यादा यूटिलिटी मिले या बराबर। ठीक है। अब सुनना,
और एक चीज और अपन ने 11th में पढ़ी होगी, नहीं भी पढ़ी तो कोई बात नहीं, उसको बोलते हैं लॉ ऑफ, देखो सेटिस्फैक्शन पे एक लॉ लगता है, सेटिस्फैक्शन के ऊपर एक लॉ लगता है जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, सेटिस्फैक्शन को बोलते हैं, और डिमिनिशिंग मतलब क्या होता है, गिरना, फॉल करना, गिरना। तो सर एक बात बताओ, आपने हमेशा देखा होगा जब हम कोई भी चीज की यूनिट्स को बढ़ाएंगे, बढ़ाए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, तो सेटिस्फैक्शन क्या होते जाता है, कम होते जाता है, होते जाता है ना। ये बात भी है। अब इन दोनों बातों को हम जोड़ेंगे एक स्टोरी में। एक तो लॉ ऑफ डीएमयू क्या होता है, जब आप कोई भी चीज की यूनिट्स को बढ़ाओगे तो सेटिस्फैक्शन क्या होते जाता है, कम। सही है। मान लो तुम्हें बहुत तेज भूख लग रही है, घर पे गए, मम्मी ने मान लो समोसे बनाए, ठीक है, पहला समोसा खाया, मजा कितना आएगा, थोड़ा ज्यादा, फिर दूसरा खाओगे तो थोड़ा कम, तीसरा खाओगे तो, चौथा खाओगे तो होते जाता है ना कम, तो कम होता है ना, मतलब मानते हो ना ये बात, तो सही है। सेटिस्फैक्शन कीप्स ऑन फॉलिंग, फर्स्ट वाले से सेटिस्फैक्शन हमेशा ज्यादा आता है, फिर हर यूनिट के साथ सेटिस्फैक्शन गिरता जाता है। इसी बात को क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डीएमयू। बोलो कोई दिक्कत, ठीक है। दूसरी बात मैंने क्या बोली थी, कंज्यूमर का कैसा बिहेवियर होता है, यूटिलिटी को क्या करता है वो, मैक्सिमाइज चाहता है हमेशा, कि जितना वो पैसा दे रहा है उससे ज्यादा सेटिस्फैक्शन आए, ऐसा वो चाहता है, ज्यादा नहीं तो कम से कम बराबर, ठीक है। अब इन दोनों बातों को जोड़ेंगे, अब सुनना एग्जांपल देखो। मान लो मेरी एक बंदी थी कटरीना, अब सुनना, मैं और कैट ने मुझे कहा कि मेरे को गोलगप्पे खिला के लाओ, मैंने कहा ठीक है चलो। तो कैट भी बहुत समझदार है, तुम पता नहीं इकोनॉमिक बहुत समझ रहे हो, इकोनॉमिक नॉलेज है उसको। अब सुनिएगा, हम दोनों गए गोलगप्पे, मैंने कहा चलो खिला के लाता हूँ। अब गोलगप्पे का प्राइस था 50 रुपीज, कितना रुपीज था, 50, प्राइस वॉज 50 रुपीज एक प्लेट का, है ना, एक प्लेट में मतलब वही 4-5 आती है। अब खा ली उसने, मैंने कहा कितना मजा आया, बहुत शानदार, ऑसम, मैंने कहा ठीक है, कितना मजा आया उसको, 100, तो मजा ज्यादा ही आ रहा है ना, जितने पैसे दे रहे हैं उससे ज्यादा मजा आया, तो खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे, बिल्कुल खरीदेंगे। फिर अब मैंने उसको मैंने बोला एक और, मैंने कहा डू यू वांट वन मोर, बोला हाँ, क्योंकि अभी भी उसको सेटिस्फैक्शन ज्यादा ही आ रहा था, तो शी इज एक्सपेक्टिंग दैट जितने पैसे जाएंगे उससे तो ज्यादा ही मजा आ रहा है, तो पैसे जा रहे हैं 50, पैसे तो 50 ही जाएंगे, तो एक और प्लेट बोल दी हमने, तो एक और प्लेट खाई। फिर मैंने कहा कितना सेटिस्फैक्शन आया, सो शी सेड कि 50, कितना आया 50, चलो 60 ले लो, 60, ओके 60, अभी भी पैसे से ज्यादा ही आ रहा है ना मजा, समझदार आदमी खरीदता है, देखो फायदा हो रहा है तो खरीदता है। फिर नाउ आई सेड, मैंने कहा डू यू वांट वन मोर, अब थोड़ी कंफ्यूज्ड है, मतलब डिसाइड नहीं कर पा रही है ना, डिलेमा में है, कंफ्यूजन में है कि क्या करे। क्यों डिलेमा में है, क्योंकि उसको भी पता है पैसे कितने जाएंगे, पैसे तो उतने ही जाएंगे ना, अरे पैसे तो 50 ही जाएंगे, और उसको ऐसा फील हो रहा है कि भाई सेटिस्फैक्शन तो गिरते जा रहा है, तो बोला अब उतना मजा उसको नहीं आएगा, ऐसा उसे लग रहा है, तो इसलिए वो नहीं खरीदना चाह रही, क्योंकि उसे लग रहा है सेटिस्फैक्शन क्या आने वाला है, डेफिनेटली बहुत कम आएगा। समझ, बोला ठीक है पेट भी भर गया, समझ गए, 10 खा चुकी है ऑलरेडी, कितना ढूंसेगी, ठीक है। सो अब आप समझो, शी इज नॉट विलिंग टू बाय इट, कंफ्यूज्ड है काफी, खरीदे नहीं खरीदे, थोड़ी बहुत छोटी मोटी इच्छा है बस, लेकिन फिर नहीं खरीद रही है वो, बिकॉज वो मेरी बंदी है, मैं इकोनॉमिक्स की नॉलेज रखता हूं, तो मेरा असर उस पर भी तो है ना थोड़ा, समझ रहे हो। अब सुनिएगा, तो शी इज नॉट बाइंग इट, क्यों, तीसरी यूनिट नहीं खरीद रही है वो, क्यों बोलो, क्योंकि उसको लग वो सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज नहीं हो रहा है, सर पैसे जा रहे हैं ज्यादा, मजा आ रहा है। लेकिन अगर मान लो वो दुकान वाला कटरीना को देख के पिघल जाए, मान लो वो उसकी खूबसूरती देख के पिघल गया, कमीना साला, तो अब क्या कर सकता हूं मैं, खूबसूरत है वो। अब मान लो वो उसकी खूबसूरती देख के पिघल गया, और उसने कहा कि बोला चलो कोई नहीं दीदी बोलेगा तो दीदी ना, मेरा साइज नहीं देखा तुमने, तोड़ दूंगा मैं उसको, तो कितना ही हो, आंखों से पिघल गया वो, यहाँ तो मैं खड़ा हूं ना। सुनिएगा, तो अब उसने बोला कोई बात नहीं दीदी, आप तो ले लो, 20 रुपए दे देना, कितने दे देना। अब मेरे को एक बात बताओ, अब उसने ले ली, कटरीना भी कम नहीं है उसने वो भी कम थोड़ी है, उसको तो गोलगप्पे में लालच, बोला हाँ ठीक है दे दो भैया। अब उसने क्यों ले ली थर्ड वन, मुझे बस इसका जवाब दे दो आप, पहले तो नहीं खरीदने वाली थी,
फिर क्यों खरीद ली थर्ड वन? एडिशनल यूनिट क्यों खरीदी? सस्ती हो गई सर, क्योंकि सस्ती होने से क्या हो गया ऐसा कि उसने थर्ड यूनिट भी खरीद ली? सर उसकी क्या पूरी हो गई? देख लो आप, पहले वो कंडीशन नहीं बैठ रही थी, द यूटिलिटी वॉज मोर और यूटिलिटी वॉज लेस, और प्राइस थी क्या थी? लेकिन सस्ता होने से वो क्या हो गया? यूटिलिटी बिकेम ग्रेटर देन द प्राइस, ग्रेटर और इक्वल टू द प्राइस। समझ में आ गई है मेरी बात? अरे है ना, तो बोलो। तो सर सस्ता होने पे क्यों डिमांड बढ़ जाती है? आज आपने जान लिया, क्योंकि सस्ता होने पे हम ज्यादा इसलिए खरीद लेते हैं कई बार, क्योंकि हमारी जो नीड है ना यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करने वाली, वो पूरी हो जाती है। कंज्यूमर की वो जो नीड है, जरूरत है, कि वो हमेशा क्या करता है? यूटिलिटी को ज्यादा से ज्यादा चाहता है। तो वो सस्ता होने से क्या हो गया? एमयू बिकेम ग्रेटर देन, या तो वो ज्यादा हो जाता है या उसके बराबर आ जाता है। तो कंज्यूमर की नीड पूरी हो जाती है, इसलिए वो खरीद लेता है। आया समझ में? तो सस्ता होने पर डिमांड क्यों बढ़ जाती है? बिकॉज सस्ता होने पे सर कंज्यूमर की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो किससे ज्यादा हो जाती है? प्राइस से। तो उससे उसकी नीड हो गई पूरी, इसलिए वो कई बार एक्स्ट्रा यूनिट्स खरीद लेता है। होता है नहीं होता ऐसा? शाम को देख लेना कभी आप, शाम को आपकी मदर या फादर सब्जी ज्यादा खरीद लेते हैं। क्यों? सस्ती लगा देता है वो। तो सस्ती लगा देता है तो आपने ज्यादा क्यों खरीदी? क्योंकि आपकी नीड क्या हो गई? पूरी। देख लो, आया समझ में? पक्का? तो यहाँ आज हमने 3 रीजंस पढ़े हैं, अभी 2 छोड़े मैंने कल के लिए। तो याद रखिएगा, सस्ता होने पे डिमांड बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? 5 रीजन से। 5 में से 3 समझ में आए? पहला क्या था? मल्टीपल यूजेस, इसलिए डिमांड बढ़ जाती है कई बार। सेकंड क्या था? कौन आ जाते हैं? नए कंज्यूमर्स आ जाते हैं, बिकॉज गुड अफोर्डेबल बन जाता है, तो जो पहले नहीं खरीद पा रहे थे वो भी आ जाते हैं। तीसरा क्या बोला? सस्ता होने पे ज्यादा क्यों खरीद लेते हैं? क्योंकि कंज्यूमर की नीड पूरी हो जाती है। आई कि नहीं आई बात समझ में? सिंपल है। ठीक है, इसके आगे के 2 कल पढ़ेंगे अपन।